क्या असफलता सच में होती है या बस वो जगह जहां हम रुक कर अपने ही कर्म को देखने लगते हैं। सुबह की चाय ठंडी हो चुकी थी, अखबार खुला था पर नजर कहीं और थी। मोबाइल मेज पर उल्टा पड़ा था, जैसे वो भी अब कुछ कहने से थक गया हो। घर में सब था पर भीतर कुछ टूट सा गया था। उसने परीक्षा दी थी, साल भर तैयारी, देर रातें, माँ की चुपचाप रखी हुई चाय, पिता की बिना पूछे हुई फीस की व्यवस्था, सब कुछ था पर नाम सूची में नहीं था। असफलता अक्सर ऐसे ही आती है, बिना शोर किए, बिना किसी घोषणा के, बस एक खाली जगह छोड़कर। वो दिन आया जब मोहल्ले में ढोल बजे थे, पड़ोस के लड़के का सिलेक्शन हुआ था, मिठाई बटी, लोग गले मिले, उसने भी मुस्कुराकर बधाई दी थी। पर भीतर कहीं एक आवाज थी, मैं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं। सफलता यहीं से बदलती है और असफलता का रूप ले लेती है। तुलना, दूसरा आत्मसंदेह और तीसरा अपने ही कर्म पर अविश्वास। टूटा हुआ शाम को वो छत पर गया, वही जहां बचपन में पतंग उड़ाई थी। आज आसमान वही था पर हाथों में डोर नहीं थी, बस प्रश्न थे। उसने सोचा, अगर इतना करने के बाद भी यही मिला तो फिर करने का मतलब क्या है। यही असफलता सबसे गहरी चोट करती है। वो परिणाम नहीं छीनती, वो कर्म की आस्था छीनने लगती है। रात को मां ने पूछा, खाना नहीं खाएगा? उसने सिर हिला दिया, ना। मां समझ गई, ये भूख पेट की नहीं है। मां ने बस इतना कहा, कल सब्जी मंडी चलना है, ताजी भिंडी लानी है। अगले दिन वो मां के साथ गया। मंडी में एक सब्जी वाला जोर जोर से बोल रहा था, आज की भिंडी है साहब, कल की नहीं बेचता। मां ने पूछा, कल की क्यों नहीं? सब्जी वाला मुस्कुराया, कल की आज कौन लेगा बहन जी, आज का काम तो आज ही से चलता है। वाक्य बहुत साधारण था पर भीतर कुछ हिल गया। क्या जीवन भी ऐसा ही है? आज का कर्म आज के लिए, कल का फल कल के लिए। लेकिन हम तो आज कर्म करके आज ही फल मांग लेते हैं। वो घर लौटा, किताबें सामने रखी थी पर पढ़ नहीं पाया। मन बार बार उसी प्रश्न पर लौट आता, अगर फिर असफल हुआ तो? असफलता का दूसरा वार यही होता है, भविष्य से डर, फ्यूचर का डर। उस रात नींद नहीं आई, आंख लगी तो एक सपना देखा। एक रथ था, रथ के घोड़े बेकाबू थे, कभी इधर भागते कभी उधर। रथ हिल रहा था और रथ में बैठा व्यक्ति बस पकड़े हुए था, डर के मारे। तभी वो रथ अचानक से रुक जाता है। कोई सामने खड़ा था, नीले वस्त्र पहने, शांत आंखें, मनोरम सा चेहरा। उन्होंने उस लगाम को थाम लिया। वो श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण बोले नहीं, बस इतना कहा, जब घोड़े परिणाम की ओर दौड़ते हैं तो रथ डगमगाता ही है। कर्म की दिशा हाथ में हो, फल की नहीं। और फिर वो रथ स्थिर हो गया। वो घबरा कर उठा, सपना था पर भीतर कुछ ठहर गया था। असफलता की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम उसे अंत मान लेते हैं। भगवत गीता उसे संकेत के रूप में कहती है। संकेत की कर्म हुआ है पर आसक्ति ज्यादा थी। दोपहर को जो अपने पुराने गुरु से मिलने गया, छोटा सा कमरा, दीवार पर पुरानी घड़ी और कोने में धूप जल रही थी। गुरुजी ने सुना, कुछ बोले नहीं। फिर बोले, तुमने मेहनत की ये दिखाता है, पर तुमने मेहनत को ही अपना परिचय बना लिया। वो चौंका, पर गुरुजी पहचान तो उसी बात से बनती है ना। गुरुजी मुस्कुराए, नहीं, कर्म से पहचान बनती है पर पहचान कर्म से बंधनी नहीं चाहिए। बात थोड़ी कठिन है। उन्होंने चाय डाली, कप भरा नहीं, केवल आधा ही। आधा क्यों गुरुजी? पूरा भर दूं तो छलक जाएगा। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, मन भी ऐसा ही है, फल की आस से भरोगे तो कर्म टिकेगा कहां। यही कर्म योग है, कर्म पूरा, आसक्ति आधी। असफलता तब आती है जब हम कर्म से ज्यादा फल में जीने लगते हैं, रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं। उस शाम उसने अपने बचपन से दोस्त से बात की। वो शहर छोड़कर गांव में पढ़ रहा था, न बड़ी नौकरी न बड़ी तनख्वाह। उसने पूछा, तुमने कभी अफसोस नहीं किया अपनी इस हालत पर? दोस्त हंसा, बोला, हर दिन होता है पर हर दिन खत्म भी हो जाता है, क्योंकि मेरा काम आज के बच्चों के साथ है, कल के रिजल्ट के साथ नहीं। यही दूसरा देसी भारतीय संस्था। काम जब वर्तमान में होता है, असफलता टिकती नहीं। बात तो कुछ कुछ समझ में आ रही थी। अगले हफ्ते उसने फिर पढ़ना शुरू किया। इस बार एक फर्क था, वह रोज तय समय पर पढ़ता पर रोज रिजल्ट की कल्पना नहीं करता। कभी मन डगमगाता, कभी डर आता, पर वो लौट आता किताबों के पन्नों, आज के पाठ पर। श्री कृष्ण फिर नहीं आए, अब जरूरत नहीं थी। उसको एक दृष्टि, एक विजन मिल चुका था। महीनों बीते, परीक्षा फिर आई।
इस बार भी चैन हुआ या नहीं, ये कथा यहां नहीं रुकती, क्योंकि गीता ये नहीं पूछती कि परिणाम क्या हुआ, वो पूछती है कर्म करते समय तुम कौन थे। अगर तुम शांत थे, डेडिकेटेड थे, परिणाम के भय से मुक्त थे, तो असफलता भी विजय बन जाती है। और अगर तुम परिणाम से चिपके रहे, रिजल्ट से चिपके रहे, तो सफलता भी बोझ बन जाती है। असफलता हमें तोड़ने नहीं आती है, यह हमें दिखाने आती है कि हम कर्म कर रहे थे या कर्म से पहचान बना रहे थे। आज जब तुम अपने जीवन को देखो तो बस इतना पूछो, आज जो कर रहे हो वो कर्म है या उस रिजल्ट की पकड़, उसकी जकड़। यहीं पर भगवत गीता खड़ी है, शांत, बिना शोर, तुम्हारे अगले कदम का इंतजार करते हुए। कमेंट बताओ तुम्हारा वो कदम क्या होगा।